नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभांशुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्ति हृदय देवी सत्यवत्यै नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हरि की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित समस्त वैष्णवी को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों का परम सौभाग्य है, आज श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद और पंच तत्व में से एक श्री श्रीवास पंडित जी, उनकी आज आविर्भाव तिथि है। उनकी हम लोग कुछ महिमा श्रवण करेंगे। शास्त्र में बताया पंच तत्व श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने जो घटना में बताया पंच तत्व कृष्ण भक्त आवाज आ रही है? बड़ा सबको आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, इज एवरीवन एबल टू हियर? ऑनलाइन डिवाइस। हरे कृष्ण प्रभु जी आ रहे हैं। ओके, वेरी गुड। मगर स्पीकर का थोड़ा रीसाउंड आ रहा है। स्पीकर का इको हो रहा है। हाँ, एको हो रहा है प्रभु जी। अच्छा, मैं अपना बंद कर दूं। अभी ठीक है? हरे कृष्णा, अभी ठीक है? अभी आपकी आवाज बहुत क्लैरिटी है प्रभु जी, बिना माइक का बहुत अच्छा है क्लैरिटी। ठीक। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कर्चा में बताया पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। श्री कृष्ण ही 5 रूपों में लीला विलास करते हैं। ब्रज जो है उसमें भगवान का माधुर्य प्रकाश है, और जो श्वेत दीप है उसमें भगवान का औदार्य प्रकाश है। तो जो ब्रज लीला के परिकर हैं वो भी सब उसमें विराजमान हैं श्वेत दीप में, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु लीला करते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु 5 स्वरूपों में प्रकाश करके लीला करते हैं। उसके अतिरिक्त उनके साथ में बहुत सारे अन्य लीलाओं के भी परिकर हैं, जैसे रामलीला इत्यादि के भी परिकर हैं। तो उसमें से हैं भक्त रूप हैं स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप हैं श्री नित्यानंद प्रभु, भक्तावतार के रूप में श्री अद्वैत आचार्य जी हैं। ये तीनों विष्णु तत्व हैं, भगवत तत्व हैं। इसके अतिरिक्त भक्त और भक्त शक्ति हैं श्री गदाधर पंडित जी, जो कि स्वयं श्रीमती राधा रानी हैं, और श्री श्रीवास पंडित जी जो कि श्री नारद जी हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण ही स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इन 5 रूपों में लीला विलास करते हैं। श्री श्रीवास पंडित जी का आविर्भाव श्रीहट्ट जिले में हुआ। बाद में जब श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई लीला को प्रकाशित करने के लिए, तब भगवत इच्छा से ये सब नवदीप धाम में आकर के रहने लगे। अन्य परिकर भी जो इधर उधर सब रहते थे वो भी धीरे धीरे करके श्री नवदीप धाम में आ गए। जैसे श्री अद्वैताचार्य जी पहले शांतिपुर में रहते थे, श्री हरिदास ठाकुर जी ये तो बेनापुर में रहते थे, तो वो धीरे धीरे सब आ गए। और नित्यानंद प्रभु तो तीर्थ भ्रमण के लिए गए हुए थे, वो भी फिर
श्री नवदीप धाम में ही आ गए और वहीं पर आकर के सबका मिलन हुआ। जो श्रीवास पंडित जी की पत्नी हैं श्रीमती मालिनी देवी, वे श्री कृष्ण को स्तनपान कराने वाली ब्रज की एक धात्री थी। और जो उनकी भतीजी थी, जो श्रीवास पंडित जी के बड़े भाई थे, इनका नाम था नलिन पंडित और इनकी पुत्री थी नारायणी देवी। तो जो नारायणी देवी थी वो उनके पुत्र थे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, जिन्होंने श्री चैतन्य भागवत की रचना की है। इस प्रकार से ये तो उनका स्वरूप हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु 4 स्थानों पर नित्य निवास करते हैं। एक श्री सची माता जी के आंगन में, दूसरा श्री नित्यानंद प्रभु जहाँ पर भी नृत्य करते हैं वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का नित्यवास है। श्रीवास जी के घर में नित्य प्रति संकीर्तन होता है, वहाँ पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु का वास है। और श्री राघव पंडित के घर में, इन 4 स्थानों में श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यवास करते हैं। इसी से हम समझ सकते हैं श्री श्रीवास पंडित जी की कितनी अद्भुत महिमा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल तक गृहस्थ लीला की, 24 साल संन्यास लीला की। 24 साल जो गृहस्थ लीला की उसमें बाल्यकाल में बाल्य लीलाएं करी और उसके पश्चात में फिर जो गया से लौट करके आए तो उन्होंने धीरे धीरे अपने भावों को प्रकाशित कर दिया। विद्या विलास लीला भी की उसके बाद में, बाल्य लीलाओं के बाद में। जब विद्या विलास लीला करते थे महाप्रभु तो सभी जो उनके परिकर हैं, मुकुंद हैं, गदाधर पंडित हैं, और भी जो उनके सहपाठी थे, कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे, उन सभी के साथ में विद्या विलास लीला करते थे। अर्थात कोई संस्कृत का व्याकरण का कुछ पूछ लेते और जब वो बता देता, सही उत्तर बताता, तो भी महाप्रभु उसका खंडन कर दिया करते। फिर वो दुखी हो जाता तो फिर मंडन कर देते, नहीं नहीं मैंने जो बोला वो गलत था, तुमने जो बोला वही ठीक है। तो इस प्रकार से उसकी बात को फिर ठीक कर देते। वो थोड़ा खुश होता फिर उसको खंडन कर देते। इस प्रकार से विद्या विलास लीला करते थे। तो श्रीवास और जो अद्वैताचार्य इत्यादि भक्त लोग हैं वो सब सोचा करते थे ये निमाई अगर भक्त होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि फालतू में तर्क वितर्क किया करते थे। उनको तो पता नहीं है कि ये हमारे भगवान हैं, लेकिन वो सोचते थे ये तर्क वितर्क करता है, अगर ये वैष्णव होता है तो जितने भी यहाँ तार्किक पंडित हैं उन सबको परास्त कर देते और हम लोगों को बड़ा आनंद होता। तो इस प्रकार से वो आशीर्वाद दिया करते थे महाप्रभु को कि तुमको कृष्ण भक्ति हो जाए। इसी प्रकार से एक बार श्री श्रीवास पंडित जी, उनको महाप्रभु ने रास्ते में प्रणाम किया तो महाप्रभु को श्रीवास पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, कृष्ण भक्ति करने के लिए लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, अगर पढ़ लिख करके कृष्ण भक्ति ही नहीं हुई तो ऐसी विद्या का लाभ क्या? जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह उपजाए जीवे करे गाधा। ये शास्त्र में बताया गया है कि जड़ विद्या जो है वो माया का वैभव है। स्वाभाविक सी बात है, हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं और जड़ विद्या पढ़ाई कर रहे हैं। अनंत काल से तो हमारे संस्कार जड़ ही हैं और जड़ विद्या से और भी जड़ संस्कार बढ़ेंगे। इसलिए शास्त्र भी मोहिनी विद्या है। मोहिनी कैसे? जो उनसे जड़ प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए वो जड़ भाव ही धारण कर लेते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि में तर्क वितर्क ही रह जाता है। तो इस प्रकार से केवल उनको प्रतिष्ठा देकर ही वो शास्त्र अंतर्धान हो जाता है, जड़ वस्तु ही दे देते हैं। और दूसरी ओर जो शास्त्रों से भगवान की भक्ति मांगते हैं तो धीरे धीरे शास्त्र उसको अपना वास्तविक स्वरूप प्रकाशित करते हैं, क्योंकि बताया ना शास्त्र चिन्मय है, इसलिए शास्त्र अपना वास्तविक स्वरूप प्रकाशित कर देते हैं उसके सामने, और उसको वही चीजें पढ़ने से भक्ति हो जाती है। एक ही शास्त्र पढ़ते थे प्रहलाद महाराज और वही पढ़ा रहे संड और अमर, उनके जो गुरु हैं। संड और अमर पढ़ाते हैं तो उनके हृदय में कामना की प्रतिष्ठा है, इसलिए वो समझ ही नहीं पाते कि विष्णु भक्ति करनी चाहिए। और वही शास्त्र प्रहलाद महाराज पढ़ करके विष्णु भक्ति करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो गया? हिरण्यकश्यपु को भी शास्त्र का ज्ञान है, रावण को भी शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन फिर भी बहिर्मुख क्यों है? क्योंकि शास्त्र मोहिनी विद्या है। तो उस समय जब महाप्रभु का अवतार हुआ उस समय लोग शास्त्र इत्यादि पढ़ते थे, लेकिन उनके द्वारा तर्क वितर्क शास्त्रार्थ दूसरों को हराना प्रतिष्ठा प्राप्त करना इसके लिए करते थे।
तो महाप्रभु तो विद्या विलास लीला कर रहे हैं, इसलिए उनको भी इन सब में आनंद आता था, इसलिए वो भी ऐसे ही करते थे। तो भक्त लोग सोचते थे कि अगर इसको कृष्ण भक्ति हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे, इसलिए महाप्रभु को श्रीवास पंडित जी आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं अरे तुम समय नष्ट ना करके शीघ्र ही कृष्ण का भजन करना प्रारंभ करो। तो महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है और उनको ही उपदेश दे रहे हैं कि तुम कृष्ण का भजन करो, तो उनको कैसा लगेगा? फिर भी भक्त के मुख से उपदेश सुनकर के भगवान को बड़ा आनंद होता है। इसलिए महाप्रभु हृदय में बड़े आनंदित हुए और बोले कि आप तो भक्त हैं, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो निश्चित रूप से मुझे भक्ति हो जाएगी कभी ना कभी। इस प्रकार से महाप्रभु की लीला शक्ति के प्रभाव से उनके भक्त लोग उनको जान नहीं पा रहे। फिर जब महाप्रभु के पिताजी अप्रकट हो गए और वो गया गए उनका श्राद्ध करने के लिए, एक्चुअली श्राद्ध करना तो एक बहाना था, महाप्रभु श्री ईश्वरपुरी के पास मिलने के लिए गए थे। तो ईश्वरपुरी ने फिर उनको जैसे ही कृष्ण मंत्र दिया तो धीरे धीरे उन कृष्ण मंत्र सुनते ही वो मूर्छित होकर के गिर पड़े थे और धीरे धीरे उन्होंने लौट करके भावों को प्रकाशित करना प्रारंभ किया। अभी तो भक्त भावों को ही प्रकाशित कर रहे हैं, भगवत भाव को प्रकाशित नहीं किया उन्होंने। तो उनके शरीर में प्रेम के विकार प्रकट होने लगे। तो बाकी लोग आस पड़ोस के देखते, कोई कुछ बोलता इसको भूत लग गया है, कोई कहता मिर्गी रोग हो गया है, कोई कहता वायु रोग हो गया है। यह सुनकर के महाप्रभु बड़े दुखी होते थे। एक समय श्रीवास पंडित जी उनके यहाँ पर आए मिलने के लिए, तो उनकी जो माता है सची देवी, उन्होंने पूछा कि आप देखिए निमाई को क्या हो गया है, लोग कुछ बताते हैं, कभी कोई कुछ कहते हैं। तो श्री श्रीवास पंडित जी देख करके उनको बोले, तोमाय जय मत वाई तहाँ अमी चाई, महाभक्ति योग देखी तुम्हारा शरीरे, श्री कृष्णेर अनुग्रह हिले तुम्हारे। अभी देखो, पहले तो बाल्यकाल में महाप्रभु ने विद्या विलास लीला, तो भक्त लोग तो उनको समझ ही नहीं पा रहे थे, उल्टा सोच रहे थे कि बड़ा तार्किक ब्राह्मण है, अगर इसको भक्ति हो जाती तो अच्छा रहता। अभी महाप्रभु ने फिर दूसरी लीला प्रारंभ कर दी। महाप्रभु भक्त भाव में आ गए, धीरे धीरे भक्त वाले गुणों को प्रकाशित कर रहे, इसलिए उनके शरीर में प्रेम के विकार प्रकट हो गए। तो श्रीवास पंडित जी तो भक्त हैं, बाकी जो अभक्त लोग थे वो नहीं उनको देख करके समझ पाए। अभक्त लोग कैसे समझेंगे प्रेम के विकार है? इसलिए वो कोई सोच रहा है वायु रोग हो गया है, कोई भूत प्रेत लग गया है, कोई कुछ समझ रहा है, कोई मिर्गी हो गई है, अपने अपने अधिकार के अनुसार वैसे ही समझ रहे हैं। लेकिन श्रीवास पंडित जी भक्त हैं और एक भक्त दूसरे के देख करके पहचान लेता है, ये भक्ति का लक्षण है। अभक्त लोग कभी नहीं पहचान सकते, कुछ भी कर लें, कितना भी शास्त्र पढ़ लें। वर्णन आता है ना, सार्वभौम भट्टाचार्य तो बृहस्पति के अवतार है, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन किया, लेकिन दर्शन करके भी भगवान नहीं समझ पाए। तो इस प्रकार से जो श्रीवास पंडित जी हैं उन्होंने देख करके पहचान लिया, अरे ये तो महाभक्ति योग के लक्षण हैं। मतलब हृदय में बड़े आनंदित हुए कि हम जो कहते थे इन पर कृष्ण की कृपा हो जाए, कृष्ण की कृपा हो जाए, इन पे तो कृष्ण की कृपा हो गई, इसलिए इनको महाभक्ति योग हो गई, क्योंकि प्रेम के विकार है। और भक्त
इस प्रकार से महाप्रभु ने शिष्यों को साफ बोल दिया कि देखो भाई, अब मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मैं तो कृष्ण भक्ति ऑटोमेटिक ही होती है मुझसे, मैं तो जानबूझ करके व्याख्या नहीं करता, ऑटोमेटिक ही कृष्ण भक्ति की बात मेरे मुख से निकलती है, इसलिए तुम कहीं और टीचर देखो। तो ऐसा करके विद्या विलास तो खत्म हो गया। अब संकीर्तन रास प्रारंभ हुआ, दूसरी लीला महाप्रभु ने शुरू कर दी। भक्तों को साथ लेकर के श्रीवास जी के घर में कीर्तन होने लगा। जब कीर्तन होता, अब रात भर कीर्तन करते भक्त लोग, रात भर कीर्तन करते, तो अड़ोस पड़ोस के लोग देखा है ना, अभी यहाँ पर कीर्तन करो और पड़ोसी सीधे पुलिस को फोन कर दे। हमारा एक बार हुआ था मठ में, वहां से सब पुलिस वाले सब मृदंग सब उठा ले गए। तो इस प्रकार की स्थिति थी। उस समय तो मुसलमानों का ही राज्य था। तो पाषंडी जो लोग थे वो देखते रात भर ये लोग कीर्तन करते, सोने नहीं देते, पता नहीं क्यों चिल्लाते। तो इस प्रकार से उन लोगों को बड़ा परेशानी होने लगी, उनकी निद्रा भंग हो जाती। तो श्रीवास पंडित इत्यादि भक्तों को वो डराने धमकाने लगे। बेचारे श्रीवास पंडित जी भयभीत हो गए और भयभीत होकर के नरसिंह देव की पूजा करने। नरसिंह देव विघ्न विनाशक है, इसलिए नरसिंह देव की पूजा करने लगे। तब महाप्रभु ने जब देखा कि मेरे भक्त को कष्ट हो रहा है, तो इसलिए महाप्रभु उनको अभय दान देने के लिए गए उनके घर में, और दरवाजे पर पूरा लात से चरणों से आघात किया, और चरण से आघात करके भीतर चले गए। और भीतर जाकर के कहने लगे, अरे श्रीवास, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? अरे श्रीवास जी देख रहे हैं क्या हुआ, प्रभु को क्या हो गया? तो कहने लगे, अरे तुम जिसकी पूजा करो जाकर के विष्णु सिंहासन पर बैठ गए, और विष्णु सिंहासन पर बैठ करके वीरासन में जाकर के और कहने लगे, देखो तुम जिसकी पूजा कर रहे हो तो मैं ही हूँ। और शंख चक्र गदा पद्म उनको स्वरूप दिखा दिया। तब पहली बार पता चला कि ये भगवान। अभी तक तो पहले तो समझते थे क्या लिए निमाई बड़ा शैतान बालक ब्राह्मण, फिर उसके बाद में सोचते थे ये भक्त बना कम से कम जैसे तैसे। अभी तो जब चतुर्भुज रूप धारण कर लिया महाप्रभु ने, तब तो भक्तों को बड़ा आनंद हुआ, अरे ये तो स्वयं भगवान ही आ गए। इस प्रकार से श्री श्रीवास पंडित जी को बड़ी कृपा प्राप्त हुई, और श्रीवास जी उनकी स्तुति करने लगे। क्यों नहीं, देखो श्रीवास पंडित जी उनकी सब लीलाओं में सेवा करते, महाप्रभु की लीला में श्रीवास पंडित के रूप में सेवा करते। उसके अलावा जो बैकुंठ की और अन्य अन्य लीलाएं होती हैं उन सब में नारद जी के रूप में सेवा करते हैं, और ब्रज में भी मधुमंगल के रूप में भी सेवा करते हैं। तो नारद जी सब लीलाओं में उनकी सेवा करते हैं। इसलिए नारद जी को, मतलब श्रीवास पंडित जी को महाप्रभु ने अपना स्वरूप दिखाया, और फिर उनके सब घर वालों को भी बुलाया, उनकी पत्नी, उनके और सब परिवार के जन, उन सबको भी भगवान ने, महाप्रभु ने कृपा करके अपना स्वरूप दिखाया। और नारायणी को तो उच्चिष्ट प्रसाद भी दिया था अपना। नारायणी जब बहुत ही छोटी थी तो महाप्रभु ने स्वयं बोला था, कृष्ण कृष्ण बोलो, नारायणी को कृष्ण कृष्ण बोलो। और नारायणी 4 साल की बच्ची, और कृष्ण कृष्ण बोल करके भूमि पर लोटपोट होने लगी, प्रेम में मूर्छित होकर के गिरी। अरे सोचो, हम इतना भजन कर रहे हैं, अभी तक अनर्थ भी दूर नहीं हो रहे। और भक्त की कितनी महिमा है, भक्त के केवल संबंध मात्र से भगवान ऐसी कृपा कर देते हैं। तो कितना उदाहरण है, बलि महाराज के ऊपर कृपा का लिए बताया जाता है। श्री रूप गोस्वामी और अन्य अन्य हमारे गुरुवर्ग ने अपनी टीका में बताया, बलि महाराज का कोई साधन नहीं था। कह रहे तुम लोग कहोगे आत्मनिवेदन किया, अरे क्या आत्मनिवेदन किया, उन्होंने जो दिया भगवान को वो तो उन भगवान का ही है। ये एक ब्रह्मांड क्या, अनंत कोटि ब्रह्मांड तो भगवान के ही है। इसलिए बलि महाराज ने क्या दे दिया भगवान को, तब भी कृपा की, सिर्फ भगवान की जो है देखा संबंध है इसका प्रहलाद के साथ, प्रहलाद के साथ संबंध के कारण में उनको कृपा की। बाणासुर को देखो, वो तो उनसे युद्ध करता था भगवान से, उसकी फिर भी 996 भुजा काटी, 4 भुजा छोड़ दी, और कृपा करके उसको शिव जी का पार्षद बना दिया, केवल प्रहलाद जी के साथ संबंध के कारण। तो इसी प्रकार से श्रीवास जी के साथ में संबंध होने के कारण ही, इनकी तो बात छोड़ो, आगे और कथा आएगी कि श्रीवास जी की एक दासी थी, उसका नाम था दुखी। सारे भक्त लोग सारी रात संकीर्तन किया करते, संकीर्तन करेंगे, नित्य कीर्तन करेंगे तो प्यास लगेगी कि नहीं, तो प्यास लगा करती। तो इसलिए जो दुखी थी वो देखती, घड़े गंगा जी से ला करके बहुत सारे घड़े रखे हुए थे, घड़े भर करके रख देती।
पानी के। तो जब भी कोई घड़ा खाली होता, वो खाली होते ही तुरंत लेकर के फिर जाकर के भर के रख देती थी। तो एक दिन महाप्रभु ने पूछा, ये जल कौन भर करके रखता है? तो श्रीवास जी बोले, प्रभु ये मेरी दासी दुखी। कहते दुखी? अरे जो भक्तों की सेवा करता है उससे बढ़कर के सुखी कौन हो सकता है? इसलिए आज से इसका नाम दुखी नहीं है, सुखी है। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने श्रीवास जी की दासी के ऊपर भी कृपा कर दी। और भी महाप्रभु की लीला में तो अनेक सारे उदाहरण हैं। जो कुलीन ग्रामवासी थे, वो लोग महाप्रभु की सेवा किया करते थे। महाप्रभु ने कहा, इनके गांव का तो मुझे कुत्ता भी प्रिय है, इनके गांव के कुत्ते को भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। देखो भगवान के साथ संबंध का क्या अद्भुत महिमा। तो इसलिए भगवान के भक्तों के साथ, इसलिए श्रीवास जी के घर में जितने भी लोग थे सबको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। फिर उसके बाद में अब भक्त लोग कीर्तन करने लगे। अब एक एक करके परिकर आ रहे हैं। अभी नित्यानंद प्रभु तब तक तीर्थ भ्रमण कर रहे थे। उनको पता चल गया प्रभु ने अपनी लीला प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। इसलिए नित्यानंद प्रभु आए, लेकिन आकर के नंदन आचार्य के भवन में छुप गए नवद्वीप में, और कहने लगे, अगर ये मेरे प्रभु कृष्ण हैं तो ये मुझे पहचान लेंगे, मैं इनके पास खुद नहीं जाऊंगा, ये मेरे पास चल करके आएंगे तभी जाऊंगा। जो महाप्रभु की लीला है उसमें नित्यानंद प्रभु सब समय बाल्य भाव में आविष्ट रहते, बालक जैसे। नवद्वीप में आ गए हैं, तुम लोग जाकर के ढूंढ के लाओ। श्रीवास पंडित जी और हरिदास ठाकुर बड़े आनंदित हुए, कौन महापुरुष आए हैं, महाप्रभु स्वयं उनकी महिमा गान कर रहे हैं। इसलिए गए ढूंढते, 3 प्रहर तक ढूंढा। एक प्रहर में 3 घंटा होता, 9 घंटे तक ढूंढते रहे, किंतु मिले नहीं नित्यानंद प्रभु। फिर वो वापस आ गए, कह प्रभु आपने जैसा महापुरुष बताया था, हमने तो गली गली पूरा नवद्वीप का एक एक घर ढूंढ डाला, कहीं तो मिले ही नहीं। तो महाप्रभु हंस के कहते चलो मेरे साथ। तो सारे परिकर लोग महाप्रभु के साथ में चल दिए और सीधे महाप्रभु नंदन आचार्य के घर में पहुंचे। और नंदन आचार्य के घर में जैसे ही पहुंचे, सामने नित्यानंद प्रभु को खड़ा देखा। और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को देख रहे, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को देख रहे, दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे, तो कुछ बोलते नहीं। तो महाप्रभु हंसने लगे, कहते इनकी महिमा इन लोगों को ऐसे पता नहीं चलेगी। इसलिए महाप्रभु ने श्रीवास जी को इशारा किया, एक श्लोक बोलो कृष्ण संबंधी कोई, तब तुम देखना ये महापुरुष की महिमा क्या है। तब श्रीवास पंडित जी ने एक श्लोक बोला, वरा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासम कनकक्षम वैजयंती च मालम। जो गोपियों ने कृष्ण की महिमा वर्णन किया, सौंदर्य का वर्णन किया, ये श्लोक है। ये श्लोक सुनने के साथ ही नित्यानंद प्रभु भावाविष्ट हो गए प्रेम में, और प्रेम में भावाविष्ट होकर के बड़ी तेजी से हुंकार करने लगे। सारे भक्त लोग चमत्कृत हो गए, इतना भयंकर हुंकार। उसके बाद में फिर महाप्रभु ने कहा, इससे तुम लोगों को भी इनकी महिमा पता नहीं चलेगी, बार बार बोलो। इशारा किया, बार बार बोलो। और श्रीवास पंडित जी ने जब इस श्लोक को बार बार बोलना शुरू किया, फिर तो बस नित्यानंद प्रभु पूरा अनकंट्रोल्ड, कभी हुंकार करते हैं, कभी नाचते हैं, कभी उछल जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। आंखों से उनके नेत्रों से अश्रुधारा कहते पिचकारी की तरह प्रवाहित होने लगी, कभी भूमि पर लोटपोट हो रहे हैं। फिर एकदम से बड़े ऊपर उछल गए, इतना ऊपर उछल गए और एकदम से धड़ाम से जमीन पर गिरे। भक्त लोगों ने सोचा इनका तो शरीर का हाथ पैर टूट जाएगा, भक्त लोग ऐसा सोचने लगे, किंतु कुछ भी नहीं हुआ उनको। तब भक्त लोग समझ गए, भाई ऐसा प्रेम का विकार तो हमने आज तक जीवन में कभी नहीं देखा। तब उनको श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा समझ में आई, और नित्यानंद प्रभु तो भावाविष्ट होकर के कंट्रोल ही नहीं हो रहे। तब महाप्रभु स्वयं गए। सब भक्त लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, कोई अरे वो बलदेव प्रभु है, उनको कोई कैसे पकड़ सकते।
इसलिए स्वयं महाप्रभु गए और महाप्रभु ने जाकर के उनको जैसे तैसे कंट्रोल किया। तब नित्यानंद प्रभु फिर बाल्य भाव में आ गए और उनकी गोद में सिर रख करके लेट गए। तो भक्त लोग कहने लगे, देखो कैसी राम लक्ष्मण की जोड़ी। सही है बात, राम लक्ष्मण की जोड़ी है, महाप्रभु ही राम और नित्यानंद प्रभु स्वयं लक्ष्मण है। और जैसे राम जी ने लक्ष्मण को अपने गोद में रख लिया था ना जब शक्ति बाण लगा था, उसी प्रकार से उनको रख लिया। कोई कहता है ये कृष्ण बलराम है, कोई कहता है ये शिव जी और विष्णु हैं। इस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग अपने अपने अधिकार के अनुसार में उनको उपमा दे रहे थे, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि कौन है। किसी को पता नहीं ये बलदेव प्रभु। तो इस प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु के साथ में मिलन हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद नित्यानंद प्रभु आ गए। अभी उनको और एक संगीत रह गए, कौन? अद्वैताचार्य जी। अद्वैताचार्य जी महाविष्णु शांतिपुर में रहते थे और महाप्रभु ने यहाँ लीला विलास प्रारंभ कर दिया। तो एक दिन व्यास पूजा के एक दिन पहले अधिवास दिवस था। अधिवास दिवस कहते हैं जब एक दिन पहले व्यास पूजा के लिए तैयारियां की जाती हैं, उसको अधिवास दिवस कहते हैं। तो उस दिन भक्त लोग इकट्ठे थे और महाप्रभु एकदम से भावाविष्ट होकर के कहने लगे, नाड़ा नाड़ा नाड़ा। तो लोग सोच रहे हैं नवदीप में नाड़ा कौन है, ये तो नाम कभी सुना नहीं, किसका नाम है ये? तो भक्त लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तो फिर प्रभु से बोले, प्रभु कौन है? तो प्रभु कहे, अरे वो अद्वैत को बुला करके लाओ, शांतिपुर में छुपा हुआ है। तो भक्त लोगों ने जल्दी से रमाई पंडित को भेजा जा करके कि जाओ अद्वैताचार्य को बुला करके लाओ। रमाई पंडित गए वहां पर, अद्वैताचार्य जी को जाकर के कहा, अरे अरे प्रभु आपको बुला रहे हैं। सारी बात बताई कि प्रभु जो है अपना विष्णु आवेश में आपको बुला रहे हैं। उन्होंने भगवत भाव प्रकाशित किया। अद्वैताचार्य जी तो साधारण नहीं है, वो भी महाविष्णु के अवतार है। इसलिए उन्होंने कहा, अच्छा अगर ये मेरे प्रभु होंगे तो मुझको पहचानेंगे स्वयं, इसलिए मैं सीधे उनके पास नहीं जाऊंगा। और वो भी आए नवदीप में अपनी पत्नी सीता देवी के साथ और नंदन आचार्य के घर में छुप गए जाके। कहते अगर ये मेरे प्रभु हैं तो पहचान जाएंगे मुझे। जैसे ही रमाई पंडित जी आए, महाप्रभु को भी बताया भी नहीं कि कुछ भी, और महाप्रभु सीधे बोले, अरे वो नाड़ा वहां पर छुप करके बैठा हुआ है, नंदन आचार्य के घर में बैठा है, उसको बोलो जल्दी से मेरे पास आए। अब जब जा करके दौड़ करके गए और उनको कहा, अरे प्रभु ने आपको पहचान लिया, जल्दी चलो जल्दी चलो। बस अद्वैताचार्य जी तो बड़े आनंदित हो गए, आए और उन्होंने बिल्कुल भगवान की स्तुतियां की, स्तव स्तुति पूजा किया, उनके चरण धोए, सीता ठाकुरानी के साथ में महाप्रभु की स्तव स्तुति की। और इस प्रकार से फिर महाप्रभु ने, सब भक्त लोग आ गए, अब संकीर्तन लीला प्रारंभ हुई। फिर उसके बाद महाप्रभु कहने लगे, कल हम लोग व्यास जी की पूजा करें। तो इस प्रकार से देखो, जो व्यास पूजा है ये कोई साधारण वस्तु नहीं, स्वयं महाप्रभु कृष्ण होकर के इस पूजा का प्रवर्तन कर रहे हैं। कारण क्या है? भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु पूजा ही मुख्य है, गुरु ही मुख्य है। गुरु निष्ठा भक्ति की बैकबोन है, रीढ़ है। रीढ़ के बिना आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर रीढ़ में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए ना, गर्दन भी नहीं हिलेगी, बाकी शरीर की बात कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे बेड पे पड़ा रहेगा। ऐसे ही गुरु निष्ठा जिसकी नहीं है वो भक्ति में पंगु है बिल्कुल। तो इसलिए हमको कैसे व्यास पूजा करनी चाहिए। व्यास पूजा का मतलब गुरु पूजा, क्योंकि जो गुरु हैं वो व्यास जी के ही प्रकाश हैं। जिस प्रकार से श्री व्यास जी ने जगत के जीवों के कल्याण के लिए वो भगवान के धाम को जा सकें, शास्त्रों को प्रकाशित किया, उसी प्रकार से गुरु स्वयं इस जगत में आकर के उन शास्त्रों को आचरण करके जीवन में स्वयं और जगत को प्रचार करते, शिक्षा देते जगत भक्ति। इसलिए गुरु जी व्यास। तो व्यास पूजा के श्रीवास से पूछा, श्रीवास घर में सब व्यवस्था है? श्रीवास जी ने कहा, हाँ प्रभु सब कुछ है, बस एक किताब नहीं है। व्यास पूजा वाली जो पद्धति वाली किताब होती है वो मैं किसी ब्राह्मण से मांग करके ले आऊंगा। कहते ठीक है, चलो कल व्यास पूजा होगी, सारी तैयारियां हो गई। अब महाप्रभु थोड़ा विलम्ब से आए और श्रीवास जी पंडित जी जो हैं उन्होंने माला दे दिया। कौन करेगा? कौन? नित्यानंद प्रभु श्रेष्ठ है सब। नित्यानंद प्रभु, इसलिए नित्यानंद प्रभु व्यास पूजा करें। उनके हाथ में माला दे दिया व्यास जी के पहनाने के लिए। अब नित्यानंद प्रभु माला लेकर के बैठे हुए हैं और श्रीवास पंडित जी प्रार्थना करें, प्रभु मंत्र पढ़ रहे हैं, पहनाओ जल्दी तो पूजा आगे बढ़ेगी। नित्यानंद प्रभु
बार बार हूँ ऐसे हूँ कर देते हैं, कुछ करते नहीं। भक्त लोग कह रहे थे कि नित्यानंद प्रभु का भी तो कुछ बोल भी नहीं सकते, इसलिए क्या किया जाए, तो भक्त लोग महाप्रभु को बुला लाए। और महाप्रभु से आकर जब महाप्रभु आ गए, कहने लगे प्रभु देखो ये श्रीपाद जी जो है व्यास पूजा शुरू नहीं कर रहे। नित्यानंद प्रभु जैसे ही महाप्रभु को देखा प्रसन्न हो गए और सीधे गले में जाकर के उनकी ही माला डाली महाप्रभु को। महाप्रभु कहने लगे अरे अरे ये क्या कर रहे हो? कहते सही कर रहे हो। क्यों? नित्यानंद प्रभु ने यहाँ पर शिक्षा प्रदान की। क्या शिक्षा? कृष्णम वंदे जगत गुरु। जहां पर कृष्ण विराजमान है वहां पर व्यास जी के भी पूज्य कौन है? कृष्ण है। कृष्ण ही सबके गुरु हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। इसलिए कृष्ण ही सबके गुरु हैं, कृष्ण जगत गुरु है। तो ये कृष्ण है, इसलिए इनकी पूजा करना ही सबसे पहले कर्तव्य है। इसलिए जो व्यास पूजा होती है उसमें पंचक की पूजा होती है। बहुत सारे पंचक हैं, फिर कभी बताएंगे, फिर तो समय हो जाएगा। श्रीवास पंडित जी की बहुत सारी कथाएं हैं। तो इस प्रकार से व्यास पूजा हुई। उस एक दिन पहले जो व्यास पूजा का दिवस हुआ था उसमें महाप्रभु ने हलदर आवेश धारण किया था। भक्त लोग नित्यानंद प्रभु ने दर्शन किया था और कोई कोई दर्शन कर, सबको दर्शन नहीं हुआ था। महाप्रभु ने हल और मूसल धारण कर लिया था। तो इस प्रकार से बलदेव आवेश में आ गए थे। व्यास पूजा के बाद में संकीर्तन प्रारंभ हुआ। संकीर्तन के पश्चात में महाप्रभु ने जो सब भोग लगाया था वो सभी भक्तों को वितरण किया। और जो नित्यानंद प्रभु थे जब वो नवद्वीप में आ गए तो फिर महाप्रभु ने कहा ये नित्यानंद प्रभु कहाँ पर रहेंगे? तो शिवाजी ने प्रार्थना की प्रभु इनको बोलो मेरे घर पे ही रहते। तो नित्यानंद प्रभु शिवाजी के घर में ही रहते थे, किंतु नित्यानंद प्रभु सब समय बाल्य भाव में रहते थे। कभी कपड़े उतार देते, इतने उम्र इतनी है, और कभी दिगंबर हो जाते और दिगंबर होकर के बिल्कुल के इधर उधर आंगन में खेलने लगते। कभी उनको कुछ प्रसाद देते तो प्रसाद को लेकर के इधर उधर फेंक देते, बिल्कुल मैं नहीं खाऊंगा। उनको प्रसाद दे दिया, मैं नहीं खाऊंगा, तो कहते अपने हाथ से खिलाओ। जो उनकी पत्नी थी मालिनी देवी, उनको कहते तुम माँ मुझे अपने हाथ से खिलाओ, तो उनकी गोद में बैठ करके खाते। इतने बड़े होकर भी सब समय बताया ना, बलदेव प्रभु 4-5 साल के जैसे बालक होता है वैसे उस भाव में सब समय रहते थे। कभी कुछ करते कभी कुछ करते, इस प्रकार से किया करते। तो एक दिन महाप्रभु ने श्रीवास पंडित जी की नित्यानंद प्रभु के प्रति निष्ठा को प्रकाशित करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए नहीं, उनकी क्या परीक्षा लेंगे, हमको शिक्षा देने के लिए कि नित्यानंद तत्व क्या है। इसके लिए एक दिन महाप्रभु गए श्रीवास पंडित जी का और कहने लगे अरे नित्यानंद, तुमने ये नित्यानंद को कहाँ से रख लिया अपने घर में? ये तो अवधूत है, इसका जाति पात का कुछ पता नहीं है, संन्यास लिया किससे वो भी पता नहीं है, क्या करता है पता नहीं है, तो शुद्धि अशुद्धि का कोई विचार नहीं है। श्रीवास पंडित जी हंसने लगे, कहते प्रभु आप मेरी परीक्षा ले रहे। और श्रीवास जी हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु अगर नित्यानंद प्रभु अपने हाथ में मदिरा लेकर के और साथ में यवनी मतलब मुसलमान औरत को लेकर के, अगर ये दोनों लेकर भी मेरे घर में आ जाएंगे तो भी मैं कुछ नहीं कहूंगा उनसे, क्योंकि मुझे उनका तत्व अच्छे से पता है। यह सुनकर के महाप्रभु इतने आनंदित हो गए, कहते श्रीवास तुमने ही नित्यानंद को पहचाना है, इसलिए चाहे कभी लक्ष्मी जी को भी भिक्षा करनी पड़ जाए लेकिन तुम्हारे घर में कभी कोई अभाव नहीं। तो इस प्रकार से महाप्रभु नित्यानंद तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं कि कोई जगत के जीव नित्यानंद प्रभु की इस प्रकार की लीला देख करके कहीं मूर्ख जीव उनके प्रति चरणों में अपराध ना कर दें। और बार बार श्री वृंदावन दास ठाकुर ने भी ये सावधान किया है कि ऐसे नित्यानंद प्रभु की भी जो महिमा समझता नहीं है उसके सिर के ऊपर में लात मार। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री नित्यानंद तत्व को प्रकाशित किया। एक समय श्री श्रीवास आंगन में महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला की। सब समय तो भक्त भाव में रहते थे। कभी कभी भगवत आवेश आ जाता था, थोड़ी देर के लिए आता था, लेकिन उसको संवरण कर लेते थे। फिर बाद में कहते थे मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दी। तो भक्त कहते नहीं नहीं प्रभु आपने कुछ नहीं किया। भक्त भी सब जानते हैं कि अपने आप को छुपा रहे हैं, इसलिए वो भी उनकी लीला में सहायता करते हैं। कहते नहीं नहीं प्रभु आपने कुछ किया ही नहीं।
तो कहते हैं अगर मैंने कुछ गलती से कुछ कर दिया हो तो आप लोग मुझे क्षमा कर देना। तो भक्त कहा नहीं नहीं आपने कुछ नहीं किया। लेकिन एक दिन महाप्रभु स्वयं विष्णु सिंहासन पर विराजमान हो गए और स्वयं कहने लगे मेरी पूजा करो। 7 प्रहर तक, 7 प्रहर मतलब 21 घंटे तक महाप्रभु भगवत आवेश में रहे और भगवत आवेश में सारे भक्तों को, एक एक भक्त को बुला बुला करके कृपा किया। बड़ा सुंदर, वो तो बहुत बड़ी कथा है। ये सब देखो शिवाजी की महिमा देखो, ये सब लीलाएं महाप्रभु ने सारी की सारी, अपने घर में लीला ज्यादा नहीं करी है। भक्त की महिमा देखो, अपने घर में ज्यादा लीला नहीं करी, शिवाजी के घर में सारी लीला हुई है। तो हरिदास ठाकुर को बुलाया, बहुत सारे भक्तों को बुलाया। एक थोड़ा बता देता हूँ हरिदास ठाकुर का बड़ा विशेष। हरिदास ठाकुर को पूरा कोने में, उनके अंदर तो दीनता थी, मुसलमान अपने आप को मुस्लिम यमन समझते थे, एकदम कोने में बैठे हुए, सब भक्त लोग सामने बैठे हुए, हरिदास ठाकुर सबसे पीछे एकदम कोने में बैठे। क्या हरिदास महाप्रभु ने बुलाया हरिदास ठाकुर को, सब भक्त हरिदास प्रभु आगे आओ आगे। हरिदास जी आए हाथ जोड़ कर, प्रभु कहते हरिदास तुमको याद है तुमको जब यवन लोग मार रहे थे तो उस समय मैं वहां पर सुदर्शन लेकर के आ गया था। महाप्रभु स्वयं सुदर्शन लेकर के आ गए। तो महाप्रभु स्वयं सुदर्शन लेकर के आ गए थे और सुदर्शन को मैं छोड़ने ही वाला था। उसी समय तुमने प्रार्थना की कि प्रभु अगर मैंने आपका थोड़ा भी भजन किया है तो आप इन यवनों को क्षमा कर दो। अभी ये समझो कृष्ण के हाथ बांध दिए, कृष्ण तो चक्र छोड़ने वाले मुसलमानों को काटने के लिए, जो जल्लाद उनको मार रहे। अब भगवान के हाथ बांध दिए भक्त ने, भक्त के आगे तो भगवान की चलती नहीं। अब सुदर्शन छोड़ नहीं सकते हैं और हरिदास को पिटते हुए भी देख नहीं सकते। अब बताओ क्या करें, भगवान के सामने धर्म संकट खड़ा कर दिया। भक्तों को, भगवान के सामने कोई धर्म संकट नहीं होता, लेकिन भक्त ऐसे हैं कि वो भगवान को भी बड़ा असमंजस में डाल देते, क्या करूं। फिर महाप्रभु ने देखा ये सुदर्शन भी नहीं छोड़ सकता, इसको पिटते भी नहीं देख सकता, इस महाप्रभु स्वयं उनको आलिंगन कर लिया हरिदास ठाकुर को, और आलिंगन कर लिया तो अभी कोड़े किसको पड़ रहे हैं, महाप्रभु को पड़ रहे हैं। सारे भक्त लोग पर विराजमान थे और महाप्रभु ने सब भक्तों के सामने अपनी पीठ दिखाई, ऐसे करके घुमा करके पीठ दिखाई, और सब भक्तों ने देखा महाप्रभु के पीठ के ऊपर में कोड़े के निशान है। यह देख करके तो भक्त लोग हाहाकार करने लगे और जो हरिदास ठाकुर है वो तो प्रेम के मारे भूमि पर लोटपोट हो गए। कहते ये कैसा भगवान का अवतार है, अरे हमने इतने भगवान के अवतार देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, कभी सुना भगवान ने भक्त के मार खाई? मार कभी नहीं खाई। अगर कोई भक्त को परेशान करता है तो सुदर्शन, अम्बरीश महाराज को दुर्वासा ने परेशान किया, सुदर्शन। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को परेशान किया तो चीर फाड़ करके फेंक दिया। इसी प्रकार से कोई भी भक्त को देखो, जो भी भक्त को कष्ट देगा भगवान सीधे आकर के उसको विनाश कर देते हैं, लेकिन भगवान ने मार खा लिया। यह देख करके तो सब के सब भक्त लोग क्रंदन करने लगे। शिवाजी के घर में ये हुआ और उसी में फिर सब भक्त लोग कहने लगे ये मुकुंद को, प्रभु मुकुंद को कृपा नहीं करेंगे, मुकुंद पे सबको कृपा करते, मुकुंद पे कृपा नहीं करते। तो मुकुंद को जब भक्तों ने पूछा तो महाप्रभु क्रोधित हो गए, कहते ये मुकुंद जो है खड़जाटिया है। खड़जाटिया मतलब कहते हैं कि ये जिसके जिस दल में होता है उसके जैसी बात करता है। मतलब एक बार क्या हुआ था, मुकुंद जो मायावादी लोग होते हैं ना, मायावादी, उनके दल में चले गए थे, उनके जैसी कोई मुक्ति की बात कर दी। और भक्तों के साथ में आता है तो भक्तों जैसी बात कर देता है, दल बदलू जिसको कहते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर कृपा नहीं करूंगा। महाप्रभु ने जब ऐसे कहा, प्रभु कभी कृपा नहीं करोगे तो कोटि जन्मों के बाद इस पर कृपा करें। तो कोटि जन्म, जैसे ही मुकुंद ने सुना एकदम से आनंद से नृत्य करने लगे। अरे प्रभु ने बोला है ना, मतलब वचन दे दिया भाई, करोड़ों जन्म के बाद तो होगी, हमारी तो वो भी गारंटी नहीं है होगी कि नहीं होगी, लेकिन उनकी गारंटी है क्योंकि भगवान ने स्वयं बोला है। इस प्रकार से बहुत सारी, तो एक ही लीला इतनी बड़ी है कि सुनाने लगे तो पूरा टाइम है। तो सब भक्त लोग कहने लगे प्रभु सची माता के ऊपर कृपा कर। सची माता के ऊपर कृपा नहीं करूंगा। कहते अरे क्यों, ये तो आपकी माता है। महाप्रभु की माता मतलब क्या, साक्षात भक्ति देवी। भगवान कहाँ प्रकट होते, भक्ति देवी के माध्यम से ही भगवान प्रकट होते जगत में, भक्ति स्वरूपिणी है। तो कहते हैं इन पर कृपा क्यों नहीं करोगे। तो महाप्रभु ने वहां बड़ी सुंदर शिक्षा दी, इन्होंने मेरे भक्त के चरणों में अपराध किया है,
कौन सा अपराध? कहते इन्होंने अद्वैताचार्य जी के लिए बड़ा ताना मारा था, ये द्वैत अद्वैत नहीं द्वैत है ऐसे करके, अर्थात ये माता को अपने उनके जो पुत्र थे विश्वरूप, वो अद्वैताचार्य की पाठशाला में पढ़ते थे, महाप्रभु के बड़े भाई उनकी पाठशाला में पढ़ते थे अद्वैताचार्य, तो उनको संन्यास साधु बना दिया। तो इसलिए सची माता को बड़ा दुख हुआ। फिर जब महाप्रभु उनके पाठशाला में जाते तो महाप्रभु को भी धीरे धीरे वैराग्य होने लगा, तब सची माता से तो सहन नहीं हुआ। माँ है उनका एक बेटा तो कुछ साधु बना दिया, दूसरे को भी साधु बना दोगे तो माँ का क्या होगा? इसलिए उन्होंने कहा ये द्वैत अद्वैत नहीं द्वैत है, बस इतना बोला था। तो महाप्रभु कहने लगे इसने मेरे भक्त अद्वैताचार्य के चरणों में माता जी ने अपराध किया, इसलिए इनको प्रेम नहीं दूंगा। तो भक्त लोग कहे सीधे सीधे, जब ये अगर अद्वैताचार्य से क्षमा मांग लेंगी तभी मैं इनको प्रेम दूंगा। तो भक्त लोग सब दौड़ करके अद्वैताचार्य जी के पास में गए, अद्वैताचार्य जी को बताया, कह रहे महाप्रभु सची माता को प्रेम नहीं दे रहे। कहते क्यों? कहते आपके चरणों में अपराध किया उन्होंने। तो उन्होंने जब ऐसे बोला तो अद्वैताचार्य जी कहने लगे अरे तुम लोग कैसी बात कर रहे हो? अद्वैताचार्य जी ने ऐसे कान बंद कर लिया, ऐसे कान बंद कर लिया उन्होंने। कहते कैसी बात कर रहे हो? अरे सची माता का कोई अपराध हो सकता है क्या? वो भक्ति स्वरूपिणी है, भक्ति जननी है, वो साक्षात भक्ति विशुद्ध सुप्त स्वरूप है। और अद्वैताचार्य ये बोल करके एकदम सची माता की महिमा गान करने लगे। महिमा गान करते करते प्रेम में आविष्ट हो गए और मूर्छित होकर के गिर पड़े। इतनी देर में ही सची माता वहां पर पहुंच करके उनकी चरण धूली लेकर के माथे से लगा। ऐसे तो अद्वैताचार्य जी देते नहीं, क्योंकि उनके लिए वो माँ है, महाप्रभु की माँ, सोचो कृष्ण की माँ, वो तो जगत पूज्य हैं। लेकिन इस प्रकार से उन्होंने फिर चरण धूलि प्राप्त की, तब महाप्रभु ने उनको प्रेम प्रदान किया। यदि लीला कर रहे हैं, सची माता विशुद्ध सत्व स्वरूपा है, जो भगवान के परिकर होते हैं उनसे कभी कोई अपराध संभव ही नहीं है। परिकरों से कोई अपराध नहीं होता है, साधन अवस्था तक ही अपराध होते हैं। लेकिन महाप्रभु लीला दिखा रहे हैं कि देखो जो भी मेरे भक्त के चरणों में अपराध करेगा उसको मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, प्रेम नहीं दूंगा। इस प्रकार से एक समय क्या हुआ, इस प्रकार से लीला कर रहे थे। अब भक्त लोग कीर्तन किया करते थे तो सबकी इच्छा होती है ना कि हम भी थोड़ा दर्शन करें। तो उनकी सास थी, एक दिन सास ने सोचा मैं भी महाप्रभु का कीर्तन को दर्शन करूं, इसलिए सास एक घर के कोने में छिप गई, जहाँ कीर्तन होता था वहां पर छुप गई जाकर के कोने। अब महाप्रभु ने कीर्तन प्रारंभ किया, वो तो अंतर्यामी भगवान है, इसलिए समझ गए कोई छुप करके देख रहा है। इसलिए महाप्रभु कहने लगे श्रीवास आज पता नहीं क्यों कीर्तन में उल्लास नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कोई विजाती व्यक्ति आ गया। जब कहा भक्तों ने विजाती व्यक्ति कौन आ गया, ढूंढो, अभी ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे जब भगवान कृष्ण रास लीला कर रहे थे ना, रास करते करते कृष्ण कहने लगे आज रास में उल्लास नहीं हो रहा है, लगता है कोई विजाती आ गया। तो गोपियों ने ढूंढना शुरू किया, ढूंढते ढूंढते कौन मिला, गोपेश्वर। गोपेश्वर महादेव एक कोने में खड़े हुए थे। इनसे पूछा बता तू कौन है, नाम क्या है तेरा, बता नहीं पाए। तेरा पति कौन है, अभी शिव जी का पति कौन है, बता नहीं पाए। तेरे सास ससुर कौन है, बता नहीं पाए। तो गोपियों ने पिटाई कर दी। इसी प्रकार से यहाँ पर विजाती ढूंढते ढूंढते श्रीवास जी ने देखा एक कोने में सास छुपी बैठी। शिवाजी ने बाल पकड़ा और बाल पकड़ कर उसको बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी शिक्षा है। शिक्षा क्या है? शिक्षा है कि देखो श्रीवास जी की जो सास थी वो स्वतंत्र रूप से भगवान को दर्शन करना चाहती, भक्तों को छोड़ करके स्वतंत्र रूप से भगवान कभी भी दर्शन नहीं देते, भगवत प्राप्ति असंभव है। कोई ऐसा करेगा तो महाप्रभु दिखा रहे हैं वो बाहर कर दिया जाएगा, उसको भक्ति में एंट्री नहीं होगी। इसलिए स्वयं कृष्ण ये बात बोली, ये में भक्त जना पाठ न में भक्ताश्च ते जना मद भक्ता नाम ये भक्ता ते में भक्त तमा मता। हे अर्जुन, जो लोग कहते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूं वो मेरे भक्त नहीं। जो लोग कहते हैं कि मैं कृष्ण के दासों का दास हूं वो मेरे भक्त। अर्थात पहले भक्त की शरण लेनी पड़ेगी। इसलिए महाप्रभु ने भी जो अपना स्वरूप बताया, जीव का स्वरूप क्या है, स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं नाहं विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपति न वनिष्ठो यतिर्वा किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपीर भर्तु पद कमलियोर दास दासानुदासः। बड़ा सुंदर मीनिंग है।
कि मैं विप्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र कुछ नहीं हूं, मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ भी नहीं हूं, तो फिर क्या है आप? कह रहे हैं गोपीर भर्तु पद कमलियोर, गोपी के भर्तु हैं, उनके पालन करने वाले कृष्ण, उनके चरण कमलियोर दास, उनके चरण कमलों के जो दास हैं, दास दासान उदासा, उनकी परंपरा में जो दास हुए हैं, हम उनके दास हैं। इसलिए पहले भक्तों का आश्रय लेना पड़ेगा, तब भगवान का दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। महाप्रभु ने ये शिक्षा दी। उसके बाद दूसरी बात, एक दुग्धाहारी ब्राह्मण था, बड़ा सदाचारी था, बाल्यकाल से ही कोई भी गलत आचरण नहीं करता था, भक्ति भी करता था थोड़ा बहुत, लेकिन दुग्धाहारी था, केवल दूध पीता था और कुछ खाता नहीं था। वो दुग्धाहारी ब्राह्मण ने श्रीवास पंडित जी से प्रार्थना की, प्रभु महाप्रभु का एक बार दर्शन करा दो, कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए उनका दर्शन करना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने देखा ये बड़ा सदाचारी ब्राह्मण है, चलो इसको मैं थोड़ा दर्शन करा देता हूँ। महाप्रभु तो श्रीवास पंडित जी ने अपने घर के कोने में उसको छुपा दिया, कहते देखो यहाँ से दर्शन करना, छुप करके, बाहर मत आना। तो वहां से छुप करके दर्शन कर रहा था। अभी महाप्रभु कीर्तन प्रारंभ किया, कीर्तन करते करते महाप्रभु तो अंतर्यामी पहचान गए, कहते श्रीवास आज कीर्तन में उल्लास नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कोई विजाती है। अभी प्रभु को सब पता है, लेकिन तब भी लीला कर रहे हैं। इसलिए श्रीवास जी समझ गए, प्रभु को पता चल गया, श्रीवास जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु ये एक ब्राह्मण है, बड़ा सदाचारी है, केवल दुग्धपान करता है, ये आपके दर्शन करना चाहता था, तो मैंने इसको इसलिए यहाँ पर छुपा दिया। तो महाप्रभु ने उसको शासन किया और कहने लगे, अरे ब्राह्मण, केवल दुग्धपान करने से कृष्ण नहीं मिलते हैं, अगर केवल दूध पीने से ही कृष्ण मिल जाते तो गाय का बछड़ा तो दूध ही पीता है, तो सारे गाय के बछड़ों को कृष्ण मिल जाते ना, तो भजन करने की माला घुमाने की क्या जरूरत है, हम सब भी गाय के बछड़े बन जाते, दूध पीते आराम से कृष्ण को प्राप्त हो जाते। तो महाप्रभु यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि देखो जो दंभ करता है ना, कि मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं आग के चारों ओर बैठूंगा, मैं उल्टा लटक कर जाऊंगा, मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, केवल दूध पान करूँ, इससे कृष्ण नहीं मिलते हैं। ये सब जो अहंकार है, इससे कृष्ण बिल्कुल नहीं मिलते। महाप्रभु का धर्म क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहस्रुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कृष्ण मिलते हैं भजन करने से। महाप्रभु ने अपनी लीला में कितनी जगह पर यह शिक्षा दी है कि कृष्ण भजन करने से मिलेंगे। तुम सब कुछ छोड़ दो, कुछ मत खाओ, मतलब दूध भी छोड़ दो, हवा खाली हवा पियो, वो भी छोड़ दो, तो भी कृष्ण नहीं मिलेंगे, उनका भजन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने शासन किया। शासन करने के पश्चात में किंतु फिर उस ब्राह्मण के ऊपर कृपा कर, देखो सास के ऊपर कृपा नहीं की, क्योंकि सास जो है वो स्वतंत्र रूप से प्रभु को प्राप्त करना चाहती है, इसलिए सास के ऊपर कृपा नहीं की। लेकिन ये ब्राह्मण ने भक्त का आश्रय लिया, अब इसके अंदर में कुछ अनर्थ है, तो महाप्रभु ने वो दूर कर दिए, और दूर करने के पश्चात में फिर उनके ऊपर कृपा की, और महाप्रभु ने अपने दोनों चरणों को वो ब्राह्मण के सिर के ऊपर में रख दिया। वो ब्राह्मण भी परम भक्त कृतार्थ, अरे भगवान ने अपने चरण रख दिए, अब क्या बचा। तो इसलिए इनको कृपा प्राप्त हुई, क्यों? क्योंकि उन्होंने श्रीवास पंडित जी का आश्रय लिया था। इसलिए भाई भजन करना पड़ेगा। दूध, बहुत सारे लोग खाने पीने को ही ज्यादा महत्व देते हैं, हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। हम लोग जो व्रत का भी जो नियम बनाया गया है, वो व्रत का नियम कृष्ण की प्रीति के लिए है, केवल यहाँ पर दंभ दिखाने के लिए नहीं है कि मैं ये नहीं खाता हूँ, इससे कृष्ण नहीं मिलते। हाँ, कृष्ण की प्रीति के लिए स्वाभाविक रूप से वैराग्य अगर हो जाए, जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का हुआ था, तो फिर अलग है। तो ये यहाँ पर शिक्षा दी, उसी प्रकार से महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी के माध्यम से शिक्षा दी। सनातन गोस्वामी को कंडू रसा रोग हो गया और महाप्रभु उनको आलिंगन कर लेते, तो उनके जो शरीर का पस है वो महाप्रभु के शरीर में लग जाता था। सनातन गोस्वामी बड़े दुखी हो जाते कि प्रभु का इतना दिव्य शरीर है, प्रभु भगवान है स्वयं, और मेरा अपराध युक्त शरीर, मेरा शरीर का पस महाप्रभु को लग जाता है। बड़े दुखी हो गए, सोचने लगे मैं प्राण त्याग दूंगा। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ रही है, रथ यात्रा के समय जो रथ के नीचे प्राण त्यागता है उसको वैकुंठ मिलता है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी सोचने लगे मैं प्राण त्याग दूंगा। एक दिन, जिस दिन सोचा उसके अगले दिन ही भक्त लोग सब बैठे हुए थे, महाप्रभु भी बैठे।
महाप्रभु अंतर्यामी, तुम क्या सोच रहे हो, भगवान को पता है कि नहीं? इसलिए महाप्रभु जान गए और सनातन की तरफ देख के कहते, सनातन अगर प्राण त्यागने से कृष्ण मिल जाते तो मैं कोटि कोटि बार प्राण त्याग देता, लेकिन कृष्ण प्राण त्यागने से नहीं मिलते हैं, कृष्ण भजन कर देते। तो इस प्रकार से श्री सनातन गोस्वामी के माध्यम से शिक्षा दी, भगवान का भजन ही करना पड़ेगा। यहाँ ब्राह्मण के माध्यम से शिक्षा दिया कि केवल सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, मैं खाली दूध पी करके रहूंगा, ये दम्भ अहंकार किया तुमने, भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इस प्रकार से महाप्रभु कीर्तन किया करते थे सब। एक दिन शिवाजी जी की तो लीला इतनी ज्यादा है कि समय भी हो जाएगा तब भी नहीं पूरा। एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं यहाँ भी कि जब भक्तों के घर में कीर्तन होता था तो पासंडी लोग जलते थे। तो एक था गोपाल चापाल व्यक्ति था, वो इन लोगों से जलता था और उसने क्या किया, एक दिन जाकर के भवानी पूजा, जो देवी पूजा होता है, देवी पूजा का सामान, सिंदूर, चूड़ियाँ और जो जवा फूल, गुड़हल का फूल होता है, ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगाना चाहिए कभी। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, वो ला करके गुड़हल का फूल दे करके मंदिर में चले जाते हैं। गुड़हल का फूल ठाकुर जी की सेवा में लगाए तो अपराध होगा, इसलिए ये सब फूल उसने जा करके रख दिए। मदिरा की बोतल सब श्रीवास पंडित जी के घर के सामने रख दी। श्रीवास पंडित जी सुबह घर खोला, द्वार खोला तो देखा ये सब पड़ा हुआ है। तो श्रीवास पंडित जी कहने लगे, देखो देखो भाइयों, मैं देखो भवानी पूजन करता हूँ। उनको बड़ा दुख हुआ, जो भक्त लोग थे आस पड़ोस के, वो समझ गए कि किसी पापी व्यक्ति ने शिवाजी को बदनाम करने के लिए ऐसा किया है, और उन्होंने ऐसे जो सफाई करने वाला उसको बुलाया और वो सब सामान वहां से भिगवाया, लिपाई पुताई करके। अब भक्त के चरणों में अपराध करने से क्या होता है, महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। उसको कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग भी कैसा, साधारण नहीं, गलित कुष्ठ, मतलब शरीर भी गल जाएगा, कीड़े भी पड़ गए, शरीर में कीड़े पड़ गए। अब कीड़े नोच नोच करके खा रहे हैं उसको। अब बड़ा पागल होकर के व्याकुल हो गया। जब व्याकुल हो गया तब फिर जब महाप्रभु गंगा जी के घाट पर आए तो गोपाल चापाल ने, महाप्रभु ने कितने कितने लोगों का उद्धार, जगाई मदाई का उद्धार किया, सबका उद्धार किया। तो ये बात उसको भी पता चली। तो महाप्रभु के चरण पकड़ लिए, कहते प्रभु मेरे को भी ठीक कर दो। अभी उसको पता नहीं कि अपराध के कारण हुआ। जब प्रभु के चरण पकड़े तो प्रभु क्रुद्ध हो गए और क्रुद्ध होकर के बोले, अरे पापी भक्त देसी तोरे न उद्धारी मुँह, कोटि जन्म एई मते कीड़ाए खवाई मुँह, श्रीवासे कराइला तुई भवानी पूजन, कोटि जन्म हवे तोर रौरवे पतन। अरे पापी दुष्ट कहीं का, तूने श्रीवास को भवानी पूजन कराया ना, तुझे एक जन्म नहीं कोटि कोटि जन्म तक रौरव नरक में सड़ाऊंगा और कीड़ों से कटवाऊंगा। देखो महाप्रभु भगवान जो है ना, भगवान के लिए बताया गया, भगवान बड़े सौम्य, सबके प्रति प्रेम करते हैं, क्योंकि सभी उनकी संतान है, इसलिए भगवान सबको प्रेम करते हैं। लेकिन जो उनके भक्तों से द्वेष करता है, जो भक्त के चरणों में अपराध किया, उसको भगवान नहीं छोड़ते। जो पाप का दंड है, पाप का दंड बहुत छोटा होता है। तुमने शराब पिया तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा, वहां पर खौलता हुआ लोहा तुम्हारे मुंह में डाल देंगे, बस हो गया, खत्म। तुमने कुछ मांस इत्यादि खाया तो वहां पर कीड़े कीड़े नोच नोच करके तुमको मांस खाएंगे, खत्म। लेकिन भक्त के चरण में अपराध किया तो 84,000 प्रकार की यातनाएं नरकों में, 84,000, 84,000, वो सारी यातना भोग करवाएंगे भगवान, एक भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब एक पाप का फल केवल एक ही दंड होता है, लेकिन भक्त के प्रति अपराध किया तो उसका सारे पापों का दंड मिलेगा, और वो भी एक बार नहीं, कितनी बार मिलेगा, कितने जन्म, करोड़ों करोड़ों जन्म तक। महाप्रभु कह रहे हैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। इसलिए भाई भक्तों के प्रति अपराध से बचना चाहिए, नहीं तो भगवान भी छोड़ते नहीं है, फिर सबको छोड़ देते हैं। बाकी जो कोई पाप किया उसने भगवान से क्षमा मांग लिया, छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, अपराधी को नहीं छोड़ते। इस प्रकार से कहा। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में जब महाप्रभु नीलाचल से फिर से आए थे, तब फिर से महाप्रभु से प्रार्थना करें, चरणों में गिर पड़े।
महाप्रभु ने कहा ठीक है, श्रीवास पंडित अगर क्षमा कर देंगे तो छोड़ दूंगा। मतलब वो भक्त के चरणों में जिसके में अपराध किया है वो अगर क्षमा करेगा तभी फिर वो अपराध खत्म होगा। इसकी भी बहुत कथाएं हैं, लेकिन ये शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने, देखो एक बार नहीं कितने महाप्रभु ने कितनी लीला में ये शिक्षा दी है। श्रीवास पंडित जी गोपाल चापाल के माध्यम से शिक्षा दिया, उसके बाद में तब महाप्रभु ने उसको क्षमा कर दिया। वो गया श्रीवास जी के चरणों में क्षमा याचना करी, भक्त तो बड़े दयालु होते, उन्होंने क्षमा कर दिया तो महाप्रभु ने क्षमा कर दिया। फिर एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के जो देवानंद पंडित हैं, देवानंद पंडित यद्यपि ब्रज लीला में भागुरी मुनि है, वो साधारण नहीं है, उनका भी अपराध संभव नहीं है। ये समझना कि ये सब जो लोगों का अपराध हो रहा है ये ऐसे साधारण नहीं है, ये महाप्रभु लीला करके शिक्षा दे रहे हैं बस। उनको ऐसा नहीं समझना वो अपराध कर सकते। भागुरी मुनि है वो, उन्होंने ही, भागुरी मुनि ने राधा मंत्र दिया था कृष्ण को, उनके राधा मंत्र देने वाले गुरु हैं वो, तो उनसे अपराध कैसे हो सकता है। लेकिन लीला के लिए महाप्रभु उनको देवानंद पंडित बनाया। देवानंद पंडित आकर के भागवत पाठ कर रहे थे, शिवाजी उधर से जा रहे थे, शिवाजी ने भागवत कथा सुनी तो वो अंदर आ गए, कथा सुनने लगे। अब भागवत कथा चल रही, भक्त तो वो तो प्रेमी भक्त हैं, तो भागवत कथा सुन करके प्रेम के विकार प्रकट हो गए उनके शरीर में, रोमांच कंप शुरू हो गया और मूर्छित होकर के गिर पड़े। अभी यहाँ कथा चल रही है और कोई ऐसे करके मूर्छित हो जाए तो क्या होगा, सब भक्त लोग कथा वथा छोड़ करके उधर ही चले जाएंगे। तो उनके शिष्य लोग भी ऐसे ही, वो तो जानते नहीं ये प्रेमी भक्त है। उन्होंने सोचा अरे इसने तो डिस्टर्ब कर दिया, गुरुजी कितना बढ़िया कथा कर रहे थे, इसने तो डिस्टर्ब कर दिया, और उनको उठा करके बाहर रख दिया। और देवानंद पंडित ये सब देख रहे हैं, लेकिन देखने पर भी कुछ नहीं बोल रहा कि कम से कम भक्त है, इनका सम्मान करना चाहिए। उसको पहचान ही नहीं है भक्त, इसलिए कहा भाई ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत दो होते हैं। ग्रंथ भागवत से भी भक्त भागवत की महिमा बहुत अधिक है। इसलिए देवानंद पंडित, देखो यहाँ पर महाप्रभु ने बहुत शिक्षाएं दी। एक पहली शिक्षा ये, देवानंद पंडित भागवत तो पढ़ते थे किंतु वैष्णव के अनुगत्य में नहीं पढ़ते थे, इसलिए वो भक्त को पहचान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, इसलिए भक्त के चरणों में अपराध कर दिया। तो फिर इस प्रकार से महाप्रभु बड़े क्रुद्ध हो गए, और एक बार देवानंद पंडित भागवत पाठ कर रहा था तो महाप्रभु बड़ी तेजी से भागे, कहते हैं कि इसकी पोथी फाड़ दूंगा। तो भक्तों ने जैसे तैसे करके उनको रोका था। फिर बाद में कालक्रम से क्या हुआ कि देवानंद पंडित जी को वक्रेश्वर पंडित का संग प्राप्त हुआ। वक्रेश्वर पंडित साधारण नहीं, महाप्रभु के पार्षद है, जिनकी महिमा स्वयं महाप्रभु गान करते। देखो सारे भक्त लोग कीर्तन करते थे ना, तो महाप्रभु नृत्य किया करते थे, और वक्रेश्वर पंडित की ऐसी महिमा है कि जब वक्रेश्वर पंडित नृत्य करना शुरू करते तो महाप्रभु कीर्तन करते थे। उनका नृत्य देखने के लिए महाप्रभु स्वयं उनका नृत्य देखते थे। एक बार उन्होंने 72 घंटे तक लगातार नृत्य किया। हमारी कल्पना से सब परे की बात है, वो सब भगवान के पार्षद है। तो इस प्रकार से वक्रेश्वर पंडित की महिमा है, इनका संग प्राप्त हुआ देवानंद पंडित को। उनकी कृपा से महाप्रभु की महिमा और श्रीवास पंडित आदि भक्तों की महिमा समझी। तब जब महाप्रभु बाद में आए थे कुलिया में द्वारा संन्यास लेकर के, कुलिया मतलब कोलदीप जो हमारा मठ है, जहाँ देवानंद मठ, इसलिए उसको अपराध भंजन पाठ बोलते हैं, क्योंकि वहां पर देवानंद पंडित का अपराध क्षमा किया था, गोपाल चापाल का भी अपराध क्षमा किया था, इसलिए वहां पर जो नाम है देवानंद गौड़ी मठ रखा गया। तो उनकी कृपा से महाप्रभु फिर ये देवानंद पंडित भक्त को समझे और फिर उन्होंने क्षमा मांगी महाप्रभु से, महाप्रभु ने उनको क्षमा कर दिया। तो महाप्रभु ने अपनी लीला में बार बार यही बात दिखाई है कि जो भी मेरे भक्त के चरणों में अपराध करेगा उसको कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। शिवाजी की कथाएं बहुत सारी हैं, एक दो बात प्रसंग और बोल करके फिर मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है। जो एक बड़ी मुख्य शिक्षा है श्रीवास पंडित जी की, श्रीवास पंडित जी के घर में जब नृत्य कीर्तन होता था, एक समय श्रीवास जी का एक पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई। तो श्रीवास जी को भक्तों ने चुपचाप आकर के बताया, श्रीवास जी आपके बेटे की मृत्यु हो गई है। तो श्रीवास जी आए चुपचाप और आकर के अपनी पत्नी से कहते हैं, देखो
पुत्र की मृत्यु हो गई कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के जो नित्य कीर्तन है उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, भगवान के नित्य कीर्तन में बाधा नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला अपनी पत्नी को, और बोला कि अगर तुम लोग क्रंदन करोगे और अगर महाप्रभु के कीर्तन में बाधा हुई तो अभी तो पुत्र गया है, फिर पति भी चला जाए, मतलब क्या, मैं जा करके गंगा जी में प्राण त्याग दूंगा। ये भक्ति है, इसको भक्ति कहते हैं। मतलब क्या, लोग अपने सुख सुविधा के लिए भगवान को छोड़ देते हैं। हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई, 13 दिन भगवान का खाना पीना बंद कर दो, खुद 3 बार खाएंगे, भगवान का खाना पीना सब बंद कर दो भाई। क्यों? पातक लग गया है, ठाकुर जी की सेवा नहीं हो सकती। अरे तुम्हारी सेवा हो सकती है तो भगवान की सेवा नहीं हो सकती? पातक भगवान को ही लगा है खाली, तुमको क्यों नहीं लगा? तुम अपवित्र नहीं हुए, भगवान अपवित्र हो गए। बता, धन्य है जिनके जगत नाम से त्रिभुवन पवित्र होता है, उनको तो तुमने अपवित्र करके बिठा दिया कोने में, और तुम खा पी रहे हो, मौज कर रहे हो। किसी के घर में संतान का जन्म हुआ, सूतक लग गया, तब भी ठाकुर जी, जो कुछ भी काम होता है घर में तो पहले ठाकुर की सेवा बंद कर दो। ये सब अपराध है, या तो रखो मत, नहीं तो फोटो रखो खाली। ऐसी रागानुगा भक्ति करनी है तो फोटो रखो, नहीं तो अगर ठाकुर जी को रखना है तो पूरा वैदिक भक्ति से 3 टाइम भोग लगाना पड़ेगा। 3 टाइम नहीं तो कम से कम 2 टाइम तो लगाओ। और ठाकुर जी की सेवा नित्य है, भक्ति नित्य वस्तु है, वो आत्मा की वृत्ति है, वो कभी भी बंद नहीं होती। कुछ भी होता रहे जगत में, सारा संसार परमाणु बम गिर जाए भारत में, कोई दिक्कत नहीं, भगवान की सेवा करते रहो। भगवान नित्य है, हम भी नित्य, आत्मा भी नित्य, इसलिए दोनों का संबंध भी नित्य है। तो श्रीवास पंडित जी ने दिखाया कि देखो पुत्र की मृत्यु हो गई कोई बात नहीं, पुत्र क्या है, मरेगा तो है ही है वो, कभी ना कभी नहीं मरेगा, जिंदा रहेगा, वो अमर हो जाएगा। लेकिन भगवान तो नित्य है, हर जगह हर जन्म में हमने जब भी जन्म लिया भगवान के साथ नित्य संबंध है। जिसके साथ नित्य संबंध है उसको छोड़ दो, और जिसके साथ में अभी कब कहाँ से जन्म लेकर के आया, अपने प्रारब्ध के अनुसार कुछ दिन सामने रहा, उसके लिए सब कुछ छोड़ दो, उसकी सेवा करते रहो, उसकी पूजा करते रहो, सब ऐसे ही करते। इसलिए भक्ति आसान बात नहीं है, ये भक्ति है। तो उन्होंने कहा कि देखो महाप्रभु के कीर्तन में अर्थात ठाकुर जी की सेवा में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी होता रहे। महाप्रभु तो अंतर्यामी। देखो ऐसी बहुत सारी लीला, रसिकानंद प्रभु का भी कुछ दिन पहले मैंने कथा बताई थी। रसिकानंद प्रभु को उनकी पत्नी ठाकुर जी के लिए रसोई बना रही थी, पुत्र रोने लगा, रसोई छोड़ करके पुत्र को चुप कराने चली गई। रसिकानंद प्रभु आ गए उसी टाइम। रसिकानंद प्रभु ने पूछा ठाकुर जी को भोग लग गया? कहते नहीं, अब देर हो गया। कहते क्यों? कहते हैं कि ये पुत्र रोने लगा था, उसको चुप कराने की। तो कहा तुम्हारी सारी संतानें मर जाए। अभी उनकी भी तो संतान है वो, लेकिन कह रहे तुम्हारी सारी संतानें मर, जब तक तुम ठाकुर जी के सेवा में बाधा दोगी, इस प्रकार से अपराध करोगी सेवा में, तब तक तुम्हारी संतानें मरती रही। 6 संतानें मर गई उनकी। उसके बाद में एक बार श्यामानंद प्रभु उनके गुरु जी आए, तो गुरु जी से उनकी पत्नी ने प्रार्थना करी कि इन्होंने ऐसा साफ दे दिया है। तब तक उनका चित्त भी शुद्ध हो गया, तो उन्होंने कहा ठीक है, रसिकानंद प्रभु को बोला कि इसको क्षमा कर दो। तब गुरु जी के आदेश हुआ, तब जाकर के क्षमा किया। ये ठाकुर जी की सेवा ऐसे होती है। और भी हम लोग सुनते हैं जो गोपीनाथ जी की सेवा करते, अग्रदीप में गोविंद घोष, उनका भी ऐसा ही लीला है। तो इस प्रकार से कहने का ये मतलब है ठाकुर जी की नित्य सेवा है, वो सेवा करनी चाहिए। महाप्रभु को तो पता चल गया। महाप्रभु आए और आकर के कहने लगे कि अरे तुम्हारा ये जो पुत्र मर गया श्रीवास, तुमने उनको बताया क्यों नहीं? और सीधे गए, वो उसके सीने पे ऐसे हाथ रख दिया, कहते अरे बालक, तू श्रीवास जैसे भक्त के घर को छोड़ करके कहाँ चला गया? तो वापस आ गया। भगवान ने जैसे ही बोला वापस आ गया। तो कहता प्रभु मैं तो बद्ध जीव हूँ, आपकी इच्छा से जब तक यहाँ पर लिखा था आपने, तब तक इनके घर में था। आपकी इच्छा से कहीं दूसरी जगह चला गया, मैं स्वतंत्र थोड़ी हूँ। इसलिए मेरे लिए जो आपने विधान किया है वही वहाँ पर ही हूँ। तो यहाँ पर गुरु जी एक बड़ा सुंदर बात बताते, कहते हैं देखो श्रीवास जी महाप्रभु के पार्षद हैं, उनके घर को छोड़ करके कहाँ जा सकता है भाई? ये जिसने जन्म लिया कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, जीव नहीं है ये, तो फिर कहाँ चला गया? तो महाप्रभु इसमें भी शिक्षा दे रहे हैं। तो गुरु जी कहते थे कि देखो जैसे जीव गोस्वामी है, नित्यानंद प्रभु ने उनको नवदीप धाम में दर्शन कराया, उसके बाद उनको कहा जाओ तुम्हारे परिवार को भगवान ने ब्रज में वास दिया है, तो इसलिए गुरु जी कहते हैं उसको ब्रज में स्थान मिल गया, क्योंकि वही एकमात्र स्थान है जहाँ पर छोड़ करके जा सकता है। तो ये भी लीला के लिए,
तो इस प्रकार से शिवाजी के पुत्र के माध्यम से और महाप्रभु ने शिक्षा दी। तब महाप्रभु ने बोला भी कि श्रीवास, तुमने मेरे आनंद के लिए अपने दुख को भी व्यक्त नहीं किया। अरे तुम्हारे जैसे भक्तों को भला मैं कैसे छोड़ सकता हूं। पंडित जी बोले, प्रभु मोर कौन दुख जार करे सुप्रसन्न तुम्हारा श्रीमुख। हे प्रभु, मेरा क्या दुख हो सकता है जिनके घर में आपका सुंदर मुख मुझे दर्शन करने को मिल रहा है। इस प्रकार से ये लीला है। एक चांदगाजी की लीला तो सबको पता ही है। चांदगाजी की लीला थी, चांदगाजी ने जाकर के शिवाजी के घर में मृदंग तोड़ दिया। महाप्रभु ने सब भक्तों को बुलाया और कहा, चलो सब लोग मसाल हाथ में लेकर के कीर्तन करते हुए तो चांदगाजी के घर में गए और लाखों लाखों भक्त आ रहे हैं। वो डर गया, डर के मारे उसने द्वार बंद कर दिया। महाप्रभु ने कहा, खोलो, हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे। तब उसने महाप्रभु को भीतर बुलाया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु, कल मैं जब आ गया था घर मृदंग तोड़ करके, तो रात में मुझे स्वप्न में एक भयंकर आकृति दिखाई दी। उसका जो मुख था वो तो सिंह का था और जो नीचे का था वो मनुष्य का था, और वो मेरे सीने पर बैठ गया और बैठ करके कहता है कि अगर तुमने मेरे भक्तों को कष्ट दिया तो अगली बार छोड़ूंगा नहीं, तेरा सीना चीर के रख दूंगा। और उसने फिर अपना सीना दिखाया, उस पर सीने के ऊपर में नाखूनों के निशान। तो इस प्रकार से चांदगाजी हाजिर, प्रभु आज के बाद में वचन देता हूँ आपके किसी भक्त को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और वो परम वैष्णव हो। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से ये भी शिवाजी के घर में वो मृदंग, टूटा हुआ मृदंग आज भी वहाँ पर रखा हुआ है। इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं हैं। नीलाचल में भी शिवाजी आते थे। जब महाप्रभु ने रथ के आगे नृत्य किया करते तो 7 मंडली होती थी। वो 7 मंडली में जो द्वितीय मंडली थी उसमें शिवाजी प्रमुख कीर्तनिया थे और उसमें श्री नित्यानंद प्रभु नृत्य करते थे। और बहुत सारी लीला श्रीवास पंडित जी की नित्यानंद प्रभु के साथ भी बहुत सारी लीलाएं। नित्यानंद प्रभु तो उनके घर में ही रहते थे और अधिकतर लीला उनकी वहाँ शिवाजी के आंगन में ही हुई है। इस प्रकार से श्रीवास पंडित जी की बड़ी महिमा है। हम लोग उनके चरणों में प्रार्थना करते। देखो, यद्यपि गृहस्थ है, लेकिन महाप्रभु ने एक दिन उनसे पूछा, महाप्रभु ने पूछा, श्रीवास, तुम तो सारे दिन हमारे साथ ही रहते हो, तुम अपना घर कैसे चलाते हो? तो 3 ताली बजे। कहते, प्रभु इसका क्या मतलब? प्रभु कहते इसका क्या मतलब? कहते इसका मतलब ये है कि देखो, एक दिन मैं भूखा रहूंगा, सोचूंगा प्रभु की इच्छा नहीं मुझे कुछ देने की, दूसरे दिन भी भूखा रह लूंगा कि प्रभु की कुछ इच्छा नहीं है, तीसरे दिन भी भूखा रह लूंगा, उसके बाद में जाकर के गंगा जी में प्राण त्याग दूंगा कि भगवान मुझे जीवित ही नहीं रखना चाहते, इसलिए तो मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दे रहे। तो मतलब मैं अपने खाने के लिए कुछ चेष्टा नहीं करूंगा, भगवान भिजवा देंगे तो खा लूंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। ऐसा शरणागत भक्त जो श्रीवास जी हैं, इन्होंने भक्ति के आचरण करके दिखाया, आदर्श। देखो, महाप्रभु के परिकरों में कृष्ण के परिकरों में यही अंतर है। कृष्ण के परिकर उनके साथ लीला विलास करते हैं, लेकिन महाप्रभु के परिकर आचरण कर करके भक्ति का एक एक शिक्षा देते हैं। इसलिए हमारे लिए महाप्रभु के परिकरों का विशेष विशेष महत्व है भक्ति। इसलिए उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे ऊपर भी कृपा करें और थोड़ा बहुत एक हमको भी भक्ति प्रदान करें, जिससे हमको भी महाप्रभु के चरणों की कृपा प्राप्त हो। बोलो श्री श्रीवास पंडित की जय। अधिक शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। नंदन गौर हरि की जय। की जय। गौर जय हो। जय हो। राधे राधे जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे बोल। हरे कृष्ण मुझे दंड प्रणाम। दंडवत सबको प्रणाम। कल सब लोग आइए प्रोग्राम में। राधे राधे। हरे तो बात तैयार किया। हरे कृष्णा। श्री राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब